बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल मैंने आपको ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम बताई थी फिजिक्स के हवाले से 10th क्लास 2024 की, जो कि अपकमिंग आके पेपर्स होंगे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनेंगे। आज पेपर स्कीम जो मैं आपको सारी बता रही हूँ उनकी आज लास्ट वीडियो है जो कि मैं आपको बताऊंगी, और वो है बायोलॉजी की। तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, जिस तरह आपको पता है कि हमने जो सारे साइंस सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम देखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और 9th बायोलॉजी तक हमने सब देख ली है, और हमें देखा है कि हर एक जो पेपर पैटर्न होता है वो सेम होता है। मींस कि उसके टोटल आपको 7 क्वेश्चंस आने होते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का, 2 और 3 और 4 जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के होते हैं, 5, 6 और 7 जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के होते हैं, और इनके सब्सिक्वेंटली आगे सब पार्ट्स बने होते हैं। ठीक है, तो आज हम लास्ट वन जो हमारी पेयरिंग की रहती है बायोलॉजी 10th क्लास की वो देखेंगे, और हम देखेंगे कि कितनी परसेंटेज के अंदर इसके अंदर पेपर आ रहा है और कौन कौन चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें जो कि एमसीक्यूज बेस है, इसके चैप्टर नंबर 10 से लेकर 18 तक टोटल चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 इनकी परसेंटेज एमसीक्यूज के हवाले से सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और इन तीनों में से 2 एमसीक्यूज आपको आते हैं। मींस कि 12 में से भी 2 आते हैं, 15 में से भी 2 आते हैं और 16 में से भी 2 आते हैं। जबकि जो सारे रिमेनिंग चैप्टर बन जाते हैं उनमें से आपको 1 एमसीक्यूज जो आता है वो आता है, और टोटल मार्क्स आपके बन जाते हैं 12। चैप्टर नंबर 10 में से 1, चैप्टर नंबर 11 में से भी 1, चैप्टर नंबर 12 में से 2, चैप्टर नंबर 13 में से 1, चैप्टर नंबर 14 में से 1, चैप्टर नंबर 15 में से 2, चैप्टर नंबर 16 में से भी 2, चैप्टर नंबर 17 में से 1 और चैप्टर नंबर 18 में से 1। ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपके पेपर में आ रहे हैं। बच्चों आपको ये पेपर स्कीम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर अपने इस सारी पिक्चर्स या सारी इमेजेस जो है वो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप वहां से इसको अपने मोबाइल के अंदर सेव भी कर सकते हो, क्योंकि वहां से चीज़ डिलीट नहीं होती जब तक मैं नहीं डिलीट करूंगी। ठीक है, तो मैं नहीं डिलीट करूंगी ताकि आपके लिए हमेशा सेव रहे, तब तक आपके पेपर्स फिनिश नहीं हो जाते हैं। तो आप वहीं से इसको देख लो। अभी सिर्फ आप समझ लोगे किस हिसाब से पेपर आ रहा है और आपने किस तरह इसकी तैयारी करनी है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या होता है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 आते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो होता है वो हाईएस्ट परसेंटेज का होता है और इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। चैप्टर नंबर 11 में से 2 आते हैं, जबकि चैप्टर नंबर 12 में से आते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आपको पता है कि आपके टोटल जो होते हैं वो 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं इनके अंदर से, और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपको एटलीस्ट 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और बाकी 3 की जो होती है वो चॉइस होती है। तो बच्चों देखो, आपके 8 टोटल क्वेश्चंस आने हैं, उसमें से आपने करने हैं 5, जबकि बाकी जो 3 बचेंगे वो आपके क्या होंगे, वो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, मीन इन चॉइस होंगे। आप वो करो ना करो, चेक करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो अपनी सेफ्टी के लिए बेसिकली कर रहे हो। कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई क्वेश्चन गलत हो चुका है, आपको नहीं आ रहा उसका आंसर, इसके अंदर कोई भी कमी बेशी हो गई है, तो आपने चॉइस में क्वेश्चन किया हुआ है और चेक करो, उसके रिटर्न में वो क्वेश्चन चेक कर लेगा और आपको उसके मार्क्स दे देगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर बेस करता है। इसके अंदर चैप्टर आते हैं 13, 14 और 15। चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 15 में से आते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। मतलब कि चैप्टर नंबर 15 को आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब देखो, आपको पता है चैप्टर नंबर 15 में से पहले 2 एमसीक्यूज भी आ रहे हैं और अब इसके अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी हाई इंपॉर्टेंस है किसके अंदर, आज पेपर के अंदर। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह याद करना है बच्चों। जो लास्ट पार्ट बनता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर चैप्टर आते हैं 16, 17 और 18। चैप्टर नंबर 16 में से आते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, सेम जिस तरह 15 में से इसकी हाई इंपॉर्टेंस है, 16 की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। चैप्टर नंबर 17 में से आते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 18 में से आते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब आता है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पेपर को समझने के लिए। अब इसकी पेयरिंग कैसे हुई है, अब आपका चैप्टर नंबर 10 जो है ना, इसमें से कोई शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है। चैप्टर नंबर 11 और 13 का पेयर बना है। ठीक है, 11 में से भी एक लॉन्ग आ रहा है, जबकि 13 में से भी एक लॉन्ग आ रहा है। 11 में से जो शॉर्ट लॉन्ग आएगा उसके होंगे टोटल 4 मार्क्स, जबकि 13 में से जो लॉन्ग आएगा उसके होंगे 5 मार्क्स। आपको पता है कि जब क्वेश्चन नंबर 5 ने बनना है ना, तो उसका ए और बी पार्ट ऐसे बना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए पार्ट का क्वेश्चन लिखा होगा, मीन चैप्टर नंबर 11 में से कोई क्वेश्चन लिखा होगा उन्होंने, जबकि बी पार्ट के अंदर उन्होंने चैप्टर नंबर 13 में से कोई क्वेश्चन लिखा होगा। जो चैप्टर नंबर 11 में से बच्चों आएगा उसके होंगे 4 मार्क्स, जबकि चैप्टर नंबर 13 में से आएगा उसके होंगे 5 मार्क्स। अब बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर अगेन बेस्ड कर रहा है। इसके अंदर आता है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14। जो चैप्टर नंबर 12 में से लॉन्ग आएगा उसके होंगे 4 मार्क्स, जबकि चैप्टर नंबर 14 में से आएगा उसके होंगे 5 मार्क्स। सेम बच्चों इस तरह इसका ए पार्ट भी है और इसका बी पार्ट भी है। ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 12 में से, जबकि बी पार्ट आता है चैप्टर नंबर 14 में से।
ओके बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। इसके अंदर आता है चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। इसमें चैप्टर नंबर 17 में जो आ रहा है लॉन्ग उसके 4 मार्क्स हैं, जबकि जो चैप्टर नंबर 18 में से लॉन्ग आ रहा है उसके हैं 5 मार्क्स। अब किस किस चैप्टर में से आपको लॉन्ग नहीं आ रहा है? चैप्टर नंबर 10 में से आपको लॉन्ग नहीं आ रहा है, चैप्टर नंबर 15 में से आपको लॉन्ग नहीं आ रहा है, और चैप्टर नंबर 16 में से आपको लॉन्ग नहीं आ रहा है। जबकि चैप्टर नंबर 11, 13, 12, 14, 17 और 18 इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। 10, 15 और 16 को आपने किस तरह तैयार करना है? आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाइज के तौर पे तैयार करना है और एमसीक्यूज के तौर पे तैयार करना है, क्योंकि 16 में से भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और 15 में से भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, और 4 जो इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या आ रहे हैं। तो आपने इन चैप्टर्स को किस तरह फोकस देनी है एज इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अगर बच्चों हम टोटल मार्क्स चेक करें तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 किसके ऊपर बेस होता है? वो होता है एमसीक्यूज के ऊपर, और उसके टोटल मार्क्स होते हैं 12। 2, 3 और 4 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ठीक है। और उसके तीनों के कितने मार्क्स होते हैं? 10, 10 और 10 मार्क्स। तीनों के क्या हो रहे हैं? आपके पास 10 मार्क्स ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आ रहा है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, और उसके टोटल मार्क्स आ रहे हैं 9, 9 मार्क्स। आपको पता है कि जब आपको उन्होंने क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन नंबर 5 मीन्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का उन्होंने पार्ट दिए, तो इसमें से आपने कोई से 2 चूज करने हैं। मीन्स या तो आप क्वेश्चन नंबर 5 चूज करो या क्वेश्चन नंबर 6 चूज कर लो। अभी अब मैं आपको बता के हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के भी आगे ए और बी पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को आपने चूज किया है तो उसका आपने ए पार्ट लाजमन अटेम्प्ट करना है और उसका बी पार्ट भी साथ अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को चूज किया तो उसके ए और बी पार्ट। ऐसा नहीं करना, मैं बार बार आपको हर वीडियो में ये बात बताती हूँ ताकि आप बोलो ना, अपने आपको इस बात को जहन में बिठा के रखो। क्वेश्चन नंबर 6 आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका ए और बी पार्ट अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है आपने। अब क्वेश्चन नंबर 7 का आपको सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट आता है और बी पार्ट नहीं आता है, तो ये नहीं करना कि आपने इसका ए पार्ट अटेम्प्ट करके बी पार्ट इसका छोड़ के बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, ये रॉन्ग होगा बच्चों, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने एक चूज करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को चूज किया तो उसके दोनों पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं, और इस तरह आपको टोटल मार्क्स मिल जाते हैं 60 मार्क्स। ओके बच्चों, ये थी लास्ट पेयरिंग स्कीम की वीडियो जो कि मैं 9th और 10th क्लास के हवाले से बनाई है। कल से इंशाल्लाह हम अपनी 9th की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और 10th की केमिस्ट्री को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।